दोस्तों, युक्तिकरण के विरोध में अब शिक्षक साझा मंच ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। उन्हीं मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि इस समय शायद सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों और अतिशय शिक्षकों का युक्तिकरण प्रक्रिया कर रही है, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इससे सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था किया जा रहा है और इससे शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा। लेकिन दोस्तों, प्रदेश के शिक्षक संगठनों यानी कि शिक्षक साझा मंच का कहना है कि हम युक्तिकरण प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सरकार युक्तिकरण के आड़ में 2008 के सेटअप में छेड़छाड़ कर रही है, जिससे प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में हजारों पद हमेशा के लिए समाप्त होने वाले हैं, जिससे शिक्षकों के ऊपर तो अतिरिक्त कार्य का बोझ बढ़ेगा, जिससे शिक्षक गुणवत्ता में गिरावट होगी और साथ ही साथ पदों में कटौती करने से आने वाले समय में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है, जिससे शिक्षकों और बेरोजगारों दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को बंद करने से गरीब दुखी लोगों और किसानों के बच्चों के पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। इससे कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अभी जो युक्तिकरण में काउंसलिंग भी किया जा रहा है, उसको भी शासन की तरफ से ईमानदारी पूर्वक नहीं किया जा रहा है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में कई जिलों और संभागों से कई अलग अलग भ्रष्टाचार और अनियमितता देखने को मिल रही है। इसलिए इन सभी मुद्दों को लेकर शिक्षक साझा मंच ने राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का आगाज कर दिया है, जिसमें अब तक 2-3 चरण का आंदोलन हो चुका है। इसी कड़ी में दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर शिक्षक साझा मंच के प्रांतीय पदाधिकारियों की कल रात एक ऑनलाइन वर्चुअल बैठक आयोजित हुई है, जिसमें कई बड़े निर्णय साझा मंच के द्वारा लिया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच के संचालक मंडल की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक में सबसे पहले कल 16 जून से प्रदेश भर में स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए सभी शिक्षक काली पट्टी लगाकर स्कूल जाने का बड़ा निर्णय लिया गया है, ताकि सरकार तक एक कड़ा संदेश जाए। इसके बाद दूसरे बिंदु पर शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रमों सहित स्कूलों में आयोजित होने वाले तमाम गतिविधियों में काली पट्टी लगाकर ही शामिल होने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर शाला प्रवेश उत्सव में आए सभी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों और आम नागरिकों को युक्तिकरण से होने वाले नुकसान की जानकारी देने का जो है वो निर्णय लिया गया है। इसके बाद चौथे बिंदु पर सरकार द्वारा स्कूलों को बंद करने, सभी स्कूलों से कम एक शिक्षक की कटौती करने, प्रधान पाठक के पद समाप्त करने सहित तमाम नुकसानों के बारे में ग्रामीणों को, आम जनता को और जनप्रतिनिधियों को बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। इसके बाद पांचवें बिंदु पर समाज और आम जनता से मिलकर युक्तिकरण से होने वाले तमाम नुकसानों के बारे में बताने का उनको निर्णय लिया गया है। इसके अलावा साझा मंच के द्वारा युक्तिकरण से हुए नुकसान सेटअप 2008 को लागू करने और अपनी 4 सूत्रीय मांगों के संबंध में देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और सीएम साय को पोस्ट कार्ड और बंद लिफाफे में पत्र लिखने और पत्र को सीधे डाक से पोस्ट करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अपनी समस्याओं के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा साझा मंच की तरफ से आगामी जुलाई महीने में एक तिथि निर्धारित करके सभी विकासखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का भी बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 23 शिक्षक संगठनों के साझा मंच के द्वारा युक्तिकरण के विरोध में और भी कई ठोस रणनीति जो है वो बनाई गई है, जिसको आने वाले दिनों में उचित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। दोस्तों, शिक्षक साझा मंच के इस ऑनलाइन वर्चुअल बैठक में प्रदेश के ये सभी शिक्षक नेता जो है मौजूद हुए थे। तो दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर यही है कि युक्तिकरण के विरोध में अब शिक्षक साझा मंच ने शायद सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करने का कई बड़े जो है वो निर्णय लिए हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या साझा मंच ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और क्या इन ठोस रणनीति से आने वाले दिनों में शायद सरकार के ऊपर कुछ दबाव बनेगा? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सेटअप 2008 को फिर से लागू किया जा सकता है अथवा नहीं? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।